Good morning, students. Today we will learn histology of alimentary canal in human beings. Okay, according to digestion and absorption of human physiology. Okay, so the wall of alimentary canal from outside to inside is made up of the following four layers. Serosa, the last layer is called serosa. Visceral perineum, it is the outermost layer of alimentary canal, which is made up of squamous epithelium tissues, and it is so named as it lubricate the alimentary canal by serous और वाटरी फ्लूइड. ओके, ये जो लास्ट लेयर है सभी में होगा. 4 लेयर के बने होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, बट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भिन्न भिन्न जगहों पर उसके वर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा होता है, बट कॉमन 4 लेयर तो सभी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होगा. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इट इज़ कॉल्ड सीरोसा, एंड ये सीरम लाइक फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, जिससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मॉइस्चर बना रहता है. ओके, एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड मस्कुलर लेयर. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ मसल फाइबर्स, outer longitudinal muscles layer and inner circular muscle layer, and these layer help in peristaltic movement of alimentary canal. A network called plexus of Auerbach is present in between 2 layers. ओके, ये जो म्यूकोसा लेयर है, मसल्स लेयर होता है, मस्कुलर लेयर, म्यूकोसा लेयर के अंदर ये 2 टाइप के मसल्स से, आउटर मोस्ट में लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड इनर मोस्ट जो पार्ट होता है उसमें सर्कुलर मसल्स होता है. इन्हीं के हेल्प से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट होता है फूड को आगे सरकाने के लिए ये होता है. ओके, एंड देन थर्ड लेयर इज कॉल्ड सब म्यूकोसा. It is made up of connective tissues having blood and lymphatic vessels and few glands. Okay, a large network present in this region which is called plexus of Meissner. इसी लेयर में सब म्यूकोसा लेयर्स में ही हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड का जो वेसल्स गए होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स के जो एंडिंग्स होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं सभी में. ओके, एंड फोर्थ इज म्यूकोसा. It is the most important layer of alimentary canal as it secretes mucus to lubricate the inner lining of the gut. ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होता है म्यूकोसा, क्योंकि इससे जो म्यूकस सिक्रेट होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सिस्टम के लिए, और फूड को ये आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो भी वहाँ पर प्रोसेस होना है उसमें भी ये हेल्प करता है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर. मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट इज़ अ थिन लेयर लाइस नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा के जस्ट अंदर जो होता है इसको मस्कुलरिस म्यूकोसा कहा जाता है. एंड लैमिना प्रोपिया, मिडिल लेयर ऑफ म्यूकोसा, which contain connective tissues, blood vessels, glands and some lymphoid tissues, and the innermost part of mucosa is called epithelium. So it is the innermost layer which form gastric glands in stomach, villi, and intestinal gland in small intestine. Okay, तो ये सभी में होता है. और इनके वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम ईसोफेगस
की हिस्टोलॉजी देखें तो ये सिंपल जो हमने देखा है स्ट्रक्चर, इसमें केवल म्यूकस ग्लैंड्स होंगे जो म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। एंड अगर हम स्टमक का हिस्टोलॉजी देखें तो जो ये म्यूकोसा लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड एंड स्ट्रॉन्ग फोल्डेड होते हैं। और इसमें चूँकि यहाँ पर स्टमक में फूड हमारा जो है वो बहुत देर तक रेस्ट करता है और डाइजेशन होता है, इसकी चीविंग होती है ना। सो यहाँ जो है इसके जो फोल्डेड हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस लाइक HCl, पेप्सिन, रेनिन को सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ जैसे देख रहे हैं फिगर लाइक स्ट्रक्चर होता है म्यूकोसा लेयर में, और ये जो फिगर लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉल्ड विली। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। सो इसके एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हम एक विली के स्ट्रक्चर को देखें तो ईच विलीज हैज़ अ कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लैमिना प्रोपिया कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम cells. The core contain blood capillaries as arterioles and veins for the absorption of amino acids and glucose। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विली में ब्लड कैपिलरीज आर्टियोस एंड वेनस के होते हैं जो फूड के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसके एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इट आल्सो कंटेन अ लिम्फेटिक वेसल द लैक्टियल वेसल्स। ये जो बीच में हम देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये होता है लैक्टियल वेसल्स। ये लिम्फ का होता है, वेसल्स होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये केवल फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में इसको डिजॉल्व कर देता है। द कॉलुमनर सेल ऑफ सरफेस एपिथेलियम हैव brush border and are absorptive in function. Okay, in the fold of villi there are many glands which are known as Brunner's glands। जो विली के फोल्ड्स हैं यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं which is known as Brunner's gland। The secret digestive juices of intestinal juice, it contains all the intestinal digestive enzymes। Okay, and the muscularis mucosa is thin and its circular muscle fiber extend into villi। The lamina propria is well developed and in it are embedded the intestinal gland called crypts of Lieberkühn। ये जो होता है इसकी जो दरारें होती हैं है ना, इसको कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून। दीज ओपन बिटवीन द बेसेस ऑफ विली। द क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकून कंटेन some types of glands like globulate cells, pinnate cells and ergotaphin cells। Okay, now we learn about digestive glands। All the glands of alimentary canal associated with digestion are called digestive glands। Okay, and these glands are divided into two groups, external gland and internal glands। What is this external gland? All these glands situated outside the alimentary canal and are made up of glandular epithelium are called as external gland, like salivary gland, liver, pancreas। And these glands secretes their secretion into alimentary canal through tubules, example salivary glands, liver and pancreas, as I ask। Okay,
So firstly, when we talk about salivary glands, three pair of salivary glands open into the buccal cavity, and these are sublingual glands below tongues, submaxillary glands below lower jaw, and parotid glands below and in front of ears. Acute infection of parotid glands is called mumps. Okay. And when we talk about function of saliva, salivary glands produce saliva which lubricate food and help in the partial digestion of starch, and this secretion makes the mucosa always moist. It cleans the mouth cavity and teeth. It emulsifies food and help in the digestion of food. It contains salivary amylase or ptyalin enzymes required for digestion of starch. It makes the food moist and help in the chewing, and moist the tongue and lips. Okay. And second external gland is लीवर. यहाँ पर लीवर का डायग्राम नहीं दिया गया है. ओके. Liver is the largest gland found in the body, weighing about 1.6 kg in an adult man, and it is reddish brown in color, situated in the upper part of the abdominal cavity touching the diaphragm. It consists of two lobes, right and left lobes, and the right lobes extend over the right part of the abdominal, and the left lobe situated on the left side of the right lobe. Okay. Liver is covered with peritoneal membrane which keeps it position, and on the interior surface of the liver two longitudinal and one transverse fissures which divides the liver from below and four lobes, right, left, quadrate and caudate. In the right longitudinal fissure gallbladder is present. This is, and histologically liver is formed of many pentagonal or hexagonal lobes separated by a sheath of connective tissues fibers called Gillen's capsule, and it consists numerous interlobular blood vessels and interlobular bile tubules. And the third outer glands, digestive gland, is pancreas. Pancreas is the second largest gland in the human body, and it lies behind the stomach in U of the duodenum. It is diffused leaf-shaped compound glands formed of exocrine and endocrine part. The exocrine part is formed of lobules or acini held together in the connective tissues. Acini glands are lined with columnar epithelium. Acinous cells secretes pancreatic juice, which contains trypsinogen, inactive trypsins, and chymotrypsinogen, inactive chymotrypsin, and stepsin, active enzyme. Okay. And when we talk about function of pancreas, it secretes various types of enzymes like trypsin, chymotrypsin, and stepsins, which are responsible for the digestion of various types of food substance, and it secretes glucagon and insulin form once
Pancreas is also known as mixed gland because it is exocrine as well as endocrine in nature due to the secretion of enzymes and hormones both. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे इसके आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है. सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.